से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन और इसके बाद प्रभु की जैसी इच्छा वैसा कार्य। तो राधा जी कहते हैं कि ए मेरे श्याम, कि श्याम नगीना बन जाते, नथुने में जड़ाते। श्याम नगीना बन जाते, नथुने में जड़ाते। नथुने में जड़ाते, नथुने में जड़ाते। नथुने में जड़ाते, नथुने में जड़ाते। श्याम नगीना बन जाते, नथुने में जड़ाते। अरे तुम चंदा हम होते माले, तुम चंदा हम होते सितारे। रातों को मिल जाते, नथुने में जड़ाते। अरे तुम माली हम होते कलिया। तुम माली हम होते कलिया। बागों में मिल जाते, नथुने में जड़ाते। अरे तुम पतंग हम होते डोरी। तुम पतंग हम होते डोरी। संग संग में उड़ जाते, नथुने में जड़ाते।
प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। तो जो माताएं बहने रात्रि कालीन की बेला में आए हुए थे, हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण पान करा रहे थे। तो रात्रि कालीन के बेला में बहुत ही सुंदर प्रसंग, महाराज उत्तानपाद अपनी रानी को सुनीति को बहुत ही समझाते हैं कि प्रिय, आपने तो कह दिया मुझसे कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन दूसरी शादी के बारे में शायद तुमको ज्ञात नहीं है। जब मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो जानती हो रानी, फिर जिस घर में तो नारी हैं, फिर जिस घर में दो नारी हैं, उसमें दो नाली बहती हैं। घर में दो नारी हैं, उसमें दो नाली बहते हैं, दोनों दो तरफ निकलते हैं, दोनों दो तरफ निकलते हैं, घर में ना एक भी रहते हैं। आज उत्तानपाद कहने लगे कि ऐ रानी, जब मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो सब कुछ बट जाएगा रानी, इससे अच्छा यही रहेगा कि संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हम और तुम दोनों लोग प्रेम के साथ में तो रहते हैं। आज सुनीति कहने लगी, नहीं स्वामी, आप हमारे कहने पर दूसरी शादी कर लो, और जब तुम शादी कर लोगे तो जानते हो स्वामी, कि मैं गंगा अपनी यमुना को, कि मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ चढ़े कर गले लगाऊंगी,
यमुना को बढ़ चढ़ कर गले लगाऊंगी, फिर अक्षय वट के भांति तुम्हें ऐसा में, फिर अक्षय वट की भांति तुम्हें सिर आँख पर बिठलाऊंगी। आज सुनीति कहने लगी, स्वामी आप दूसरी शादी तो करो, जब शादी आपकी हो जाएगी तो हम दोनों बहनें बहुत ही प्रेम के साथ में रहेंगे, दोनों लोग मिल बांट करके काम कर लिया करेंगे। मैं आपके दिल पर कभी भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी स्वामी, लेकिन सिर्फ एक घर में बालक हो जाए। कि राजा ने फिर से कहा कि बुरा सवतियारोस, यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना दोष। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुन लो रानी, आप इतना प्रयास तो कर रही हो कि दूसरी शादी कर लो, और मैं दूसरी शादी तो कर लूंगा, लेकिन यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो मुझसे मत कहना। आज सुनीति कहने लगी, स्वामी आप इसकी टेंशन जरा भी मत लो, क्योंकि कि यदि मेरी बहना किसी कारण, यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखलाए, यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखलाएगे, तो दासी भी जैसा होगा, सुनो स्वामी, तो दासी भी जैसा होगी, अपना कर्तव्य निभाए। आज सुनीति कहने लगी, स्वामी आप दूसरी शादी कर लो, यदि हमारी बहन किसी भी कारण मेरे खिलाफ भी होगी तो जैसे हमारी बहन की आज्ञा होगी मैं वैसा कार्य कर लूंगी, लेकिन आप दूसरी शादी कर लो। कि रानी की इस बात पर हुए न पते मजबूर, अरे सूरत सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। देख न सकती थी मगर
सुरुचि सवते आरोप, अरे खरीदार पर हो गई बोली कपटी आज सुनीति के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद मजबूर हो जाते हैं। आज महाराज उत्तानपाद क्या करते हैं, अपनी शादी सूरज के साथ में करते हैं और वापस आकर के जैसे ही डोली को कहारों ने महल के समक्ष रखा, आज जैसे ही भक्तों सुनीति ने देखा दौड़कर आ जाती है और जैसे ही सुनीति दौड़ करके आती है, आज सूरज कहने लगी स्वामी ये कौन है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे कि ए प्रिय, ये हमारी प्रथम रानी है, आपकी बहन। जैसे ही भक्तों इतनी बात महाराज उत्तानपाद ने कही, आज सूरज बहुत ही क्रोधित हो जाती और कहने लगी कि ए राजन, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्रत ले आए हो, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्रत ले आए हो, यह है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने लाए हो। आज सूरज कहने लगी कि ए महाराज, आपने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। जब तुम्हारी एक रानी पहले से ही तुम्हारे महलों में मौजूद है तो दूसरा विवाह करके क्यों लाए हो। आप ऐसा करो कि अब इतना ही एहसान करो ए महाराज, कि अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापिस करवा दो। अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापिस करवा दो। और महाराज, तुम इसके साथ विहार करो, तुम इसके साथ विहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। आज सूरज कहने लगी महाराज, जब आपके रानी एक पहले से ही दरबार में मौजूद थी तो मुझको ब्याह करके क्यों लाए हो।
आप इतना मुझ पर एहसान करो कि जिस प्रकार से मुझको लेकर के आए हो उसी प्रकार से मेरी डोली को वापस करा दो। मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी क्योंकि आपकी रानी एक है। आज जैसे ही इतनी बात कही, आज भक्तों सुनीति हाथों को जोड़ करके आगे बढ़ती है और कहने लगी कि बोले रानी प्रेम से कर लिबास तब्दील, अब से यहाँ घर है तेरा, रह तो पति के अनुकूल। सुनीति क्या करती है, आगे को बढ़ती है भक्तों और चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि ए बहन, आप इस महल को छोड़ करके मत जाओ और कि आओ अपने घर को देखो, कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। सहारा है कि मैं रानी नहीं टहलने हो, मैं रानी नहीं टहलने हो, यह सब धन धाम तुम्हारा। सुनीति हाथ को जोड़ करके कहती है कि ए बहन, आप पुनः वापस अपने मायके को मत जाओ, आओ और इस घर में आपका स्वागत है बहन। आज से मैं रानी नहीं, एक नौकर, एक दासी की भांति रहूंगी। और जानती हो बहन, कि ऊपर टहल मैं कर दूंगी, ऊपर टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। और बहन, दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। आज सुनीति कहने लगी बहन, आओ इस घर को देखो, मुझको सिर्फ 2 टाइम का खाना देते रहना, मैं महलों का सारा कार्य करा करूंगी और मैं आपके बालक को भी खिलाया करूंगी। जैसे ही इतनी बात कही कि इन बचनों के तेल ने और बढ़ा दी जाल,
बचनों के तेल ने और बढ़ा दी जाल। बोली तू किस जन्म की बनी हमारी साल। आज सूरज कहने लगी वाह, कहती है कि 2 वक्त की सिर्फ रोटी देना और मैं तेरा लाल खिलाया करूंगी। मैं अपने पुत्र को तुझको दे दूं, तो गला दबोच करके मेरे पुत्र को मार दे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। और सूरज कहने लगी महाराज से कि ए महाराज, कि सुन लो राजन तुम कान खोल, सुन लो राजन तुम कान खोल, यह कुलवंतिन क्या कहती है। बूढ़े बेले भगतन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। और राजा ने जो मैं इसको बचा दूंगी, जो मैं इसको बचा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। या तुमको जहर पिलाएगी या मुझको स्वर्ग पठाएगी। आज सूरज कहने लगी सुन लो महाराज, ये क्या कहती है। इसके द्वारा तो कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसको मैं अपना पुत्र दे दूं, एक खिलाने के बहाने मुझसे लेकर के उसका गला दबोच करके उसको मार डाले। ऐसा नहीं हो सकता है स्वामी। कि घड़ी घड़ी अब नजर में गुजर रही है साक, या तो मुझे निकाल दो या तो मुझे तलाक। रानी सूरज कहने लगी सुन लो स्वामी, या तो मुझको तलाक दे दो या तो इसको घर से बाहर निकालो, तब तो मैं आपके साथ में रहूंगी, अन्यथा मैं आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ। आज सूरज फिर आगे को बढ़ती है और कहने लगी बहन, आप मुझसे क्यों इतना भयभीत होती हो। क्योंकि कि मैं रानी हूँ सेवा पद की, कि मैं रानी हूँ सेवा पद की। सेवा ही है साम्राज्य मेरा, पद की सेवा ही है राज मेरा। यहाँ साही तुझे मुबारक हो, यहाँ साही तुझे मुबारक हो।
है पति व्रत एक राज मेरा। और बहन कहे दो तो त्याग राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊं मैं। यदि कहे राज आश्रय तज कर, यदि कहे राज आश्रय तज कर, भिक्षा में गुजर चलाऊं मैं। आज सुनीति कहने लगी, बहन आप हमारे स्वामी को कुछ मत कहो, और मैं रानी नहीं, मैं आपकी सेवा चाहो तो करो, और यदि आपको इसमें भी मंजूरी ना हो तो कहो तो मैं इस राज को छोड़ करके कहीं दूर चली जाऊं, कहीं दूसरी जगह पर मड़ैया बना करके अपने जीवन को यापन कर लूंगी। भिक्षा मांग करके कहीं से भी, लेकिन बहन आप हमारे स्वामी का साथ मत छोड़ो। आज जैसे ही इतनी बात सुनीति ने कही, तब बोली अति क्रोध से कि सुरुचि दबा कर दांत, दो शादी के विषय में है ना नियम क्या ज्ञात। सुरुचि कहने लगी, तुझको पहले से नहीं मालूम था कि दूसरी शादी करने पर हमारी हालत क्या होगी। यदि तो राज को त्यागना चाहते हैं तो श्रवण कर, कि यदि जाना है तो राह पकड़, रहे ना हो तो जा खेतों में। कि यदि जाना हो तो राह पकड़, रहे ना हो तो जा खेतों पर। दिन रात वहीं झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। सूरज कहने लगी, कहती क्यों है? यदि तू राज छोड़ना चाहती है तो जा खेतों में चली जा, और वहीं पर तेरे लिए एक मड़ैया बनवा दी जाएगी। वहीं पर जा करके अपने जीवन को यापन करना। दिन रात तुझको काम में ये दे रही हूं कि चिड़िया कागों को हराना है। और सुन कि दूसरे किसी खाली घर में, दूसरे किसी खाली घर में जब रखवा दी जाएगी।
पीस पीस कर खाया कर, बस पीस पीस कर खाया कर, शेर भर जवानी तो पाएगे। आज सूरज कहने लगी कि ऐ सुनी, यदि तू जाना चाहती है तो अति शीघ्र जा, खेतों में तेरे लिए मड़ैया डलवा दी जाएगी और वहीं पर दूध दही टंगवाया जाएगा। और तुझको काम में यह दे रही हूं कि यदि थोड़ा भी दूध दही गायब हुआ तो उतना ही खून तेरे शरीर से निकाल लिया जाएगा और एक किसी कोने में तेरे लिए एक चक्की रखवा दी जाएगी और शेर भर प्रतिदिन जौ को पाव दिया जाएगा। इतने में ही तुझको अपने जीवन को यापन करना है। आज सुनीति कहने लगी, बहन कि उतरो अंदर आओ बहना, कि उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम, उतरो अंदर आओ बहना, अपना घर देखो भालो तुम, अपना माथा निगर में किया, अपना माथा भीगर में किया, मैं घर रखवाली जाते हो, लो अपना काम संभालो तुम। आज सुनीति हाथों को जोड़ करके कहने लगी कि ऐ बहन, आप इतना क्यों परेशान होती हो? इतनी देर तक आप भी इतना परेशान रही और स्वामी के भी दिल को ठेस पहुंची। आपके मन में जब ऐसा ही भाव हमारे लिए था तो आप इस बात को पहले ही बता देती। ठीक है बहन, आओ, आज से ये सारा घर तुम्हारा है और मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ रखवाली के लिए। कि जीवन धन जीवन हृदय, कि जीवन जीवन नाथ, ये जीवन डोरी बंधी इस जीवन के साथ। आज सुनीति भक्त क्या करते हैं? खेतों को चली आती है, वहीं पर भगवान का भजन किया करती है और साथ में चिड़िया कागा पक्षियों को भी हड़ाती है कि कहीं थोड़ा भी दूध दही इसमें से ना कम पड़ जाए।
वरना हमारे शरीर से खून निकाल लिया जाएगा। आज कि होनी है अच्छी प्रभु इस अभिनय के बाद, दासी को आनंद से दीजे आशीर्वाद। आज सुनीति क्या करती है, दिन रात भक्तों चिड़िया हराया करती है। और इधर एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए थे और पुनः जब वापस आते हैं क्या देखते हैं कि महलों के दरवाजे बंद हैं। आज महाराज उत्तानपाद सूर्य जी को बार बार पुकारते हैं, लेकिन सूर्य जी ने दरवाजों को नहीं खोला। आज जब दरवाजा नहीं खोला तो महाराज उत्तानपाद क्या करते हैं कि होकर निराश उन महलों से होकर निराश उन महलों से रानी सुनीति घर जा पहुंचा। महलों वाली रानी वाला, महलों वाली रानी वाला टूटी छानी में आ पहुंचा। आज महाराज उत्तानपाद जब सूरज को याद, सूरज को जब पुकारते हैं, आज सूरज ने दरवाजों को नहीं खोला तो आज महाराज उत्तानपाद और मनीराम मौजमपुरवा की तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में आए। भगवान सदैव संपन्न बनाए रखे। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम और इसके बाद गुरु जी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर भगवान की पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, घन श्याम कहो। सिया राम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, हनुमान कहो, सीता राम कहो।
प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो।